हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो यहाँ पर रेलवे एसएससी के एग्जाम में 2 से 3 नंबर का हमेशा पूछते रहता है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम 1 से लेकर 20 तक तत्वों का संकेत, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, ये सब याद रखना है। उसके बाद हम देखते हैं SPDF। इसका सबसे पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। यहाँ पर एस का फुल फॉर्म होता है शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल। उसके बाद यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर इसका वैल्यू कैसे याद रखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 2 का टेबल पढ़ दीजिए। 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तीन 6, 2 चौका 8, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 सते कितना 14। अब यहाँ पर जो है दूसर का, इसको प्रत्येक अंतराल पर इसको मिटा दीजिए। यहाँ पर इसको मिटा दीजिए और जो क्रम से वैल्यू है उसको रख दीजिए। 2, 6, 10 और कितना 14। अब यहाँ पर इसको क्रम से याद कैसे रखेंगे। यहाँ पर जब भी है तो यहाँ पर इसको क्रम से याद रखना है। यहाँ पर SP दरोगा फौज, इस तरह क्रम से याद रखिएगा। SP दरोगा फौज। SPDF का फुल फॉर्म यहाँ पर लिख दिए हैं। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर लिखते हैं 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S। इसको क्रम से लिख देना है। उसके बाद S वाला खत्म हो गया। अब यहाँ पर एक को छोड़कर यहाँ पर 2S के बाद क्या आता है P, तो यहाँ पर 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P, इसको लिख देना है। फिर यहाँ पर एक छोड़ देना है और यहाँ पर 3 से लिखना है। 3SP हो गया। अब यहाँ पर D लिखना है। 3D, 4D, 5D, 6D, 7D। अब यहाँ फिर एक छोड़ देना है। अब यहाँ कितना 4F, 5F, 6F, 7F हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको क्रॉस कर देना है। इसको काट दीजिए, फिर इसको काटिए, हो गया। अब यहाँ देखिए स्टार्ट हुआ है 1S से, तो सबसे पहले यहाँ पर हम 1S लिख दिए। उसके बाद जैसे यहाँ पर 1S काट के गया, उसके बाद फिर यहाँ पर जाएगा कहाँ, यहाँ से आएगा, फिर काटेगा किसको 2S को, तब यहाँ पर हम लिख देंगे 2S। उसके बाद फिर आगे बढ़ेगा, फिर जाएगा किसको काटने 2P को काटने, यहाँ पर 2P को लिख देंगे। उसके बाद किसको काटेगा 3S को काटेगा, तब यहाँ पर हम 3S लिखेंगे। उसके बाद फिर किसको काटेगा, इधर से जाएगा, फिर काटते हुए आएगा किसको 3P को, तब यहाँ पर 3P को लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे 4S को। उसके बाद किसको लिखेंगे 3D को। उसके बाद लिखेंगे 3D को। उसके बाद लिखेंगे 4P को, 4P को। उसके बाद कौन है 5S। उसके बाद कितना है 5S। बस हमको इतना ही याद करना है। जितना एग्जाम में पूछता है उतना, मात्र इतना ही याद करने से बन जाएगा। इसलिए अब इसका कोई काम नहीं है, बस इतना याद रखिएगा, सब यहाँ पर वैल्यू निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर इसको याद करने से फ़ायदा क्या है। अब इसको याद करने से फ़ायदा यह है, यहाँ पर इससे हम निकालेंगे आवर्त की संख्या। उसके बाद निकालेंगे वर्ग की संख्या, वर्गों की संख्या निकालेंगे। उसके बाद से यहाँ पर कौन से ब्लॉक में तत्व है उसको निकालेंगे। उसके बाद से यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। उसके बाद कोर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। उसके बाद परमाणु संख्या निकालेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे। उसके बाद प्रोटॉन की संख्या निकालेंगे। ये सब निकालने का ट्रिक जानेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसको मिटा कर आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं सोडियम। जैसे यहाँ पर देखते हैं सोडियम। अब यहाँ पर सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है 11, तो यहाँ पर लिख देते हैं कितना 11। अब यहाँ पर सबसे पहले किसको लेना है 1S को लेना है, तब यहाँ बैठा देते हैं कितना 1S। अब यहाँ पर S ब्लॉक में, अब यहाँ पर 1S है। उसके बाद यहाँ पर कितना लिखेंगे, S में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है 2, तब यहाँ पर कितना लिख दिए 2 लिख दिए। उसके बाद रखना कितना है 11 तक रखना है, तब यहाँ पर कितना लिखेंगे 2S। अब यहाँ पर लिख देते हैं कितना 2S। अब फिर इसमें कितना रखेंगे 2 रखेंगे, तो 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया।
अभी यहाँ पर 11 पुगा देना है। अब यहाँ पर कितना रखेंगे 2p रखेंगे, तो अब यहाँ पर कितना हो गया 2p। अब यहाँ पर मैक्सिमम हम रख सकते हैं कितना 6। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना रख सकते हैं 6 रख सकते हैं। तब यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर 6 रखते हैं तो 6 2 8 8 2 10। अभी यहाँ पर 1 बच जा रहा है। अब क्या करेंगे यहाँ पर 3s रखेंगे, तब यहाँ कितना रख देते हैं 3s। अब s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है यहाँ पर 2 होता है। अब यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पर 2 बैठा दिए, अब इसको जोड़िए कितना आ रहा है 2 और 2 4 4 6 10 10 2 12। 11 से 1 ज़्यादा हो गया, इसलिए यहाँ पर 2 ना बैठा कर कितना बैठाएंगे 1 बैठाएंगे। अब यहाँ पर इसको जोड़िए कितना आएगा 2 और 2 4 4 6 10 10 और 1 11 आ गया, मतलब ये बन गया। अब यहाँ पर देखिए 1 क्या है 2 क्या है 2 क्या है 3 क्या है, इसको जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे। अभी यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कितना है 2 है, दोनों अलग अलग है। जब दोनों अलग अलग है तो कोई किसी से मैच नहीं करेगा, तो यहाँ पर 2 के यहाँ पर 2 लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए अब इसको मैच कराइए यहाँ से। अब देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, दोनों क्या एक जैसा है। अब जब मिलेगा दोनों एक जैसा, तब यहाँ पर इसके पावर कितना है 2 है, इसके पावर कितना है 6 है, तो दोनों को जोड़कर लिख देंगे 6 2 8 आ गया। अब उसके बाद कितना बचा है 3s के पावर 1 बचा है, तब यहाँ पर कितना है 1 है, तो इसलिए यहाँ पर कितना लिख देंगे 1 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए 1 है। अब यहाँ पर देखते हैं संयोगी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं या क्या होता है। किसी तत्व के सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उसके बाद एक और होता है कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, किसी तत्व के सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को छोड़कर अंदर के सभी इलेक्ट्रॉन के संख्या के योग को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसमें संयोगी इलेक्ट्रॉन क्या होगा और कोर इलेक्ट्रॉन क्या होगा। अभी हम बोले हैं संयोगी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, किसी तत्व के सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोगी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब यहाँ पर सबसे बाहरी कक्षा में कौन है 1 है, इसलिए यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसको इंग्लिश में वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, यहाँ पर सबसे बाहरी कक्षा में कितना है 1 है, इसलिए संयोगी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 1 हो गया। अब यहाँ पर कोर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इसमें सबसे बाहरी कक्षा में जो रहेगा उसको छोड़ देना है, बाकी जितना बचे अंदर को सबको जोड़ देना है। 8 और 2 कितना हो गया 10 हो गया। तो अब यहाँ पर कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना निकल गया 10 निकल गया। अब यहाँ पर निकालेंगे संयोजकता। संयोजकता कैसे निकालते हैं, अब यहाँ पर इसको देखते हैं। अब यहाँ पर किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अगर बाहरी कक्षा में 1 2 3 4 आए तो संयोजकता वही हो जाता है। या अगर यहाँ पर 5 आए 6 आए 7 आए 8 आए, तब क्या करेंगे यहाँ पर 8 में से इतना, अगर इसको मान लेते हैं x, तो इतना घटा देंगे। यहाँ पर अगर किसी तत्व के बाहरी कक्षा में 1 2 3 4 आए तो संयोजकता वही हो जाएगा। अगर यहाँ पर 5 6 7 8 आए तो यहाँ पर 8 में से उसको हटा लेंगे।
और जितना आएगा वही उसका संयोजकता हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका संयोजकता कितना होगा, तो अब यहाँ पर देख रहे हैं सोडियम के सबसे बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक है, इसलिए यहाँ पर संयोजकता कितना हो जाएगा सोडियम का, एक हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको मिटाकर अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब यदि यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम का परमाणु संख्या याद रखना है, कितना होता है, 13 होता है। तो अब यहाँ पर इसको बैठाइए। अब यहाँ पर इसको भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, अब यहाँ पर बेसिक चीज़ था इसलिए हम बता दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद किसको याद रखना है, 2, 8, 8, 18, 18, 32 और यहाँ पर 28 प्लस अधूरा। बस आपको मात्र इतना ही याद रखना है, इसी से सब बन जाएगा। अब यहाँ पर पीछे जितना भी चीज़ पढ़े हैं वह बेसिक था, बताना जरूरी था इसलिए यहाँ पर बताए हैं। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए मात्र इतना ही याद रखना है। अब यहाँ देखिए एल्युमिनियम कितना है, 13 है, 13 है, तब यहाँ पर इसको बैठाइए। तब यहाँ कितना बैठाएंगे, 2 बैठा दिए। उसके बाद कितना बैठाएंगे, 8 बैठा दिए। उसके बाद 8 को 2 को 10 को हो गया। अब कितना लेना है, 13 तक पहुँचना है। तब यहाँ कितना की आवश्यकता है, 3 की आवश्यकता है, इसलिए यहाँ पर 3 बैठा दिए। जब 3 बैठा दिए तब यहाँ पर 8 2 10 और 3 कितना आ गया, 13 आ गया। अब यहाँ पर संयोगी इलेक्ट्रॉन, संयोगी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, संयोगी इलेक्ट्रॉन क्या कहता है, किस तत्व के सबसे बाहरी कक्षा में जो रहेगा वही हो जाएगा संयोगी इलेक्ट्रॉन। और कोर इलेक्ट्रॉन क्या कहता है, कोर इलेक्ट्रॉन कहता है जो सबसे बाहर है उसको छोड़ दो और जितना अंदर है उसको जोड़ दो। कोर इलेक्ट्रॉन कहता है जो जितना बाहर है उसको छोड़ दो और बाहर को छोड़कर जितना अंदर है उसको जोड़ दो। 8 को 2 को कितना हो गया, 10 को हो गया। तो संयोगी इलेक्ट्रॉन निकल गया और कोर इलेक्ट्रॉन भी निकल गया। अब यहाँ पर देखेंगे संयोजकता, संयोजकता कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पर अभी क्या बोले हैं, संयोजकता निकालने के लिए अगर किस तत्व के बाहरी कक्षा में 1 2 3 4 है तो संयोजकता वही हो जाता है। अगर 5 6 7 8 है तब यहाँ पर 8 में से उसको घटाएंगे। अब यहाँ पर संयोजकता कितना हो जाएगा इसका, सबसे बाहरी कक्षा में कितना है, 3 है। अब देखिए तो इसमें 3 है, अब यहाँ पर 3 है, इसलिए यहाँ पर इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक और यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पर नियॉन, इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 10। अब यहाँ बैठाइए कितना, 2। अब यहाँ पर कितना, 8। अब यहाँ पर देखिए सबसे बाहरी कक्षा में कितना है, 8 है। अब यहाँ पर इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। और कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और संयोजकता कितना हो जाएगा, सबसे बाहरी कक्षा में कितना है, 8 गो है। अब देखिए तो इसमें 8 है, नहीं है, इसमें 8 है। अब क्या करेंगे, 8 में से 8 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब इसका संयोजकता कितना आ गया, 0 आ गया। यह अक्रिय तत्व है, अक्रिय तत्व है। अब यहाँ पर अक्रिय क्या है, अब इसको देखते हैं। अब यहाँ पर अक्रिय या निष्क्रिय या शून्य वर्ग के तत्व को यहाँ पर अब देखते हैं। इसकी संख्या होती है 6। कौन कौन होती है, तो हीलियम होती है, नियॉन होती है, आर्गन होती है, क्रिप्टन होती है, जेनॉन होती है, उसके बाद रेडॉन होती है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और कितना, रेडॉन होती है। इसको यहाँ पर याद रखिएगा इस तरह, ही नी आ क्री जे रे, हिनिया क्री जे रे। ही से हीलियम, नी से नियॉन,
आर से आर्गन, Kr से क्रिप्टॉन, Xn से जिनॉन, Rn से कितना होता है रेडॉन। यहाँ पर अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है 6 है। यहाँ पर 6 का नाम लिख लिए। अब यहाँ पर इसका जितना भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे सबके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा फुलफिल होगा, इसलिए यहाँ पर संयोजकता कितना होगा 0 होगा। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन का संयोजकता कितना होता है 0 होता है। अब इसको मिटाकर आगे देखते हैं। यहाँ पर हम 3 चीज निकालना सीख लिए। पहला निकालना सीखे हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे। दूसरा सीखे हैं कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे। तीसरा सीखे हैं संयोजकता। तीनों सीख लिए। अब यहाँ पर सीखना है आवर्त की संख्या निकालना। आवर्त की संख्या निकालना सीखेंगे। पांचवा सीखेंगे वर्गों की संख्या, वर्गों की संख्या। अब यहाँ पर ये दोनों को सीखेंगे। उसके बाद यहाँ पर 6 नंबर में सीखेंगे प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या सीखेंगे निकालना। 7वां में सीखेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना, इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे। उसके बाद न्यूट्रॉन की संख्या, इसको कैसे निकालेंगे। उसके बाद 9 नंबर में कौन से ब्लॉक का तत्व है तो ब्लॉक निकालना सीखेंगे। अब यहाँ पर अभी सीख लेते हैं आवर्त की संख्या और वर्ग की संख्या कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर ले लेते हैं एल्युमिनियम कितना होता है 13 होता है तो 2 8 8 2 कितना हो गया 10, 8 2 10 और यहाँ पर कितना बैठा दिए 3 हो गया। अब यहाँ बताइए एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना है 13 है। अब यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिए। इसमें संयोगी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 बैठा दिए। कोर इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी कक्षा में छोड़कर जितना अंदर रहेगा उसको क्या करना है जोड़ देना है तो कोर कितना हो जाएगा 8 और 2 कितना 10 हो जाएगा। उसके बाद संयोजकता, संयोजकता के लिए क्या बोले हैं सबसे बाहरी कक्षा में अगर 1 2 3 4 है तो संयोजकता वही हो जाएगा, वही हो जाएगा। अगर यहाँ 5 6 7 8 आता है क्या करेंगे 8 में से घटा देंगे, 8 में से घटा देंगे तब यहाँ पर संयोजकता कितना हो जाएगा देखिए तो 1 2 3 4 रहेगा तो वही हो जाएगा। तब यहाँ पर कितना है 3 है मतलब संयोजकता कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर आवर्त की संख्या निकालना है। जब आवर्त की संख्या निकालना है तो यहाँ पर कितना जगह छेका है 1 2 3, 3 को जगह छेका है मतलब यह आवर्तों की संख्या कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर वर्गों की संख्या निकालना है। यहाँ पर एक और आवर्त निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम का कितना होता है 12। अब यहाँ पर बैठाइए 2 कितना 8 और कितना 8 को 2 को 10 को और कितना 2। अब यहाँ पर देखिए ये कितना जगह छेका है 3 को छेका है इसलिए यहाँ पर आवर्तों की संख्या कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और यहाँ पर संयोगी इलेक्ट्रॉन कितना 3, कोर इलेक्ट्रॉन कितना 10, संयोजकता कितना 2। अब यहाँ पर दूसरा देखते हैं। यहाँ पर फास्फोरस देख लेते हैं कितना 15 नंबर। अब यहाँ पर 2 8, उसके बाद कितना 8 को 2 को 10 को, यहाँ पर कितना बैठाएंगे अब यहाँ पर मैक्सिमम 8 बैठा सकते हैं। अभी क्रम से बोले हैं इसको याद रखना है 2 8 8 18 18 32 बस, और यहाँ पर 28 प्लस अधूरा होता है तो बस इतना क्रम से याद रखना है। पहले कितना बैठाएंगे 2 बैठाएंगे, उसके बाद कितना बैठाएंगे 8 बैठाएंगे, तीसरा में कितना बैठाएंगे 8 बैठाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 8 को 2 को 10 को कितना क्या हो सकता है 5 को क्या हो सकता है। अब यहाँ पर मैक्सिमम 8 बैठा सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं, और यहाँ पर 8 से कम बैठा सकते हैं। अब यहाँ कितना बैठाएंगे 5 बैठाएंगे, 8 2 10 10 5 15 हो गया। अब यहाँ पर कितना आ गया 5 आ गया, जगह जगह कितना 3, इसलिए आवर्तों की संख्या कितना होगा 3 होगा। और यहाँ पर वर्ग की संख्या निकालना है। वर्ग की संख्या निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अब यहाँ देखिए अगर यहाँ पर वर्ग की संख्या निकालने के बोले
वर्ग की संख्या निकाले के बोले, तब क्या करेंगे? अगर यहाँ पर किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में अगर 1 है या 2 है तो यहाँ पर वर्गों की संख्या वही हो जाएगा, वर्गों की संख्या वही हो जाएगा। फिर से सुनिए, अगर किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सबसे बाह्यतम कक्षा में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो वर्गों की संख्या 1 होगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वर्गों की संख्या 2 होगा। लेकिन अगर 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, ये सब आ जाए तो क्या करेंगे? अब अगर इससे अब 3, 4, 5, 6 आए तो क्या करेंगे? इस सब में हम 10 को जोड़ देंगे, इस सब में क्या करेंगे? 10 को हम जोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखिए, अगर एल्युमिनियम में आवर्त बुला रहता तो कितना जगह हो चुका है? 1, 2, 3, मतलब आवर्तों की संख्या 3 हो जाएगा। और वर्ग कितना हो जाएगा? यहाँ पर बाह्यतम कक्षा में कितना है? 3 है। अभी बोले हैं 1 आए तो वर्ग संख्या 1 होगा, 2 आए तो वर्ग संख्या 2 होगा। लेकिन अगर 1 और 2 को छोड़कर 3, 4, 5, 6 कुछ भी आए तो इसमें 10 जोड़ देंगे, वर्ग संख्या वही हो जाएगा। अब यहाँ पर 10 कैसे जोड़ेंगे? आपके दिमाग में आएगा 10 कैसे जोड़ेंगे? तो इसको हम पीरियोडिक टेबल में बताएंगे यहाँ पर 10 को कैसे जोड़ेंगे। अब यहाँ पर आपके दिमाग में यह भी आ रहा होगा 2, 8, 8, 18, 18, 32 ये कहाँ से आया है? तो इसको हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल में, तब यहाँ बताएंगे यह कैसे आया है। अब यहाँ पर याद रखिए, 1 और 2 आए तो वर्गों की संख्या वही हो जाएगा, और 3, 4, 5, 6 आए तो यहाँ पर 10 जोड़ देंगे। अब यहाँ पर वर्ग निकालना है, इसमें कौन से वर्ग में आता है? तो यहाँ देखिए कितना है? 3 है, मतलब यहाँ पर 10 जोड़ देना है। तो यहाँ पर 10 प्लस कितना? 3 बराबर कितना? 13, मतलब आधुनिक आवर्त सारणी के यहाँ पर 13वें वर्ग में एल्युमिनियम है। अब यहाँ पर मैग्नीशियम कौन से वर्ग में है? आधुनिक आवर्त सारणी के कौन से वर्ग में मैग्नीशियम आता है, इसको देखना है। तब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आवर्त की संख्या कितना है? कौन से आवर्त में है मैग्नीशियम? तो 1, 2, 3 तीसरा आवर्त में है। इसको पढ़ने के लिए सब कोई अपना पीरियोडिक टेबल खोलकर आगे सामने रख लीजिए और उसमें देखते रहिएगा। अब यहाँ पर इसमें वर्ग निकालना है। अब यहाँ पर इसमें वर्ग निकालना है तो कैसे निकालेंगे? अब यहाँ देखिए, वर्ग निकालने के लिए क्या बोले हैं? 1 और 2 आए तो वर्ग संख्या वही हो जाएगा, और 3, 4, 5, 6 कुछ भी आए तो 10 जोड़ देंगे। तो अब यहाँ कितना दिया है? 2 दिया है, मतलब वर्गों की संख्या वही हो जाएगा। इसको अब मिटा देते हैं। अब यदि फास्फोरस में पूछे कौन से आवर्त में आता है, फास्फोरस जो है कौन से आवर्त में आता है? यहाँ पर 1, 2, 3 3 की जगह छेका है इसलिए 3। उसके बाद से कौन से वर्ग में है? तो वर्ग निकालना है, कितना है? 5। तो यहाँ पर इसमें है, मतलब 10 जोड़ देना है, और 10 प्लस कितना? 5, कितना आ गया? मतलब फास्फोरस जो है 15वें वर्ग में है यहाँ पर। अब यहाँ पर इसको मिटाकर हम आगे देखते हैं। क्लोरीन, आर्गन, कैल्शियम, नाइट्रोजन और कार्बन का संयोगी इलेक्ट्रॉन भी निकालेंगे, कोर इलेक्ट्रॉन भी निकालेंगे, संयोजकता भी निकालेंगे, आवर्त की संख्या भी निकालेंगे, और कौन से वर्गों में है इसको भी निकाल कर देखेंगे। अब यहाँ देखिए, हम बोले हैं कम से कम आपको 1 से लेकर 20 तक तत्वों के संकेत और यहाँ पर परमाणु संख्या, ये सब याद रहना चाहिए। अब यहाँ पर क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 17 बैठा दिए। अब यहाँ पर इसको याद रखना है, 2, 8, 8, 18, 18, 32, उसके बाद 28 प्लस अधूरा होता है, तो इतना कम से कम याद रखिए। अब यहाँ कितना बैठाएंगे? 2 बैठा दीजिए। अब कितना बैठाएंगे? 8, 8 को 2 को 10 को, अभी कितना कमी है? 7 को का। अब यहाँ पर मैक्सिमम कितना बैठा सकते हैं? 8, लेकिन यहाँ कितना? 7, 8, 2, 10 और 7 कितना? 17 हो गया। अब यहाँ पर देखना है संयोगी इलेक्ट्रॉन कितना होगा। यहाँ पर 1 नंबर बैठा देते हैं, समझ जाइएगा 1 नंबर का बात हो रहा है। 2 नंबर बैठाएंगे, समझ जाइएगा 2 नंबर का बात हो रहा है। संयोगी इलेक्ट्रॉन कितना है? 7, मतलब जो सबसे बाहरी कक्षा में होता है 7। अब यहाँ पर 2 नंबर क्या बोला है? कोर इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 8 को 2 को 10 को हो जाएगा। उसके बाद बोला है क्या? संयोजकता बोला है, इसका संयोजकता कितना होगा? अब संयोजकता निकालने के लिए क्या बोले हैं? 1, 2, 3, 4 रहे तो संयोजकता वही हो जाता है। 5, 6, 7, 8 रहे तो यहाँ पर क्या करते हैं? 8 में से घटा देते हैं,
तो यहाँ कितना दिया है 7 दिया है, मतलब इसमें है तो 8 में से घटा दीजिए। यहाँ पर 8 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा 1 आएगा, मतलब क्लोरीन का संयोजकता कितना होगा 1 होगा। अब यहाँ पर आवर्त निकालना है, मतलब चौथा निकालना है। कौन से आवर्त में है तो 1 2 3, मतलब 3 को जगह छेका है 1 2 3, इसलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। आवर्तों की संख्या कितना 3। आधुनिक आवर्त सारणी में देख लीजिए क्लोरीन कौन से आवर्त में है 3। आवर्त क्या होता है जो लेटा हुआ रहता है, पीरियोडिक टेबल में जो लेटा हुआ रहता है उसको आवर्त बोलते हैं, और जो खड़ा है वर्टिकल है उसको क्या बोलते हैं वर्ग बोलते हैं। जो खड़ा है उसको वर्ग बोलते हैं, और जो लेटा हुआ है उसको बोलते हैं क्या आवर्त। अब यहाँ पर आवर्तों की संख्या कितना निकल गया 3 निकल गया। अब यहाँ पर पांचवा क्या बोला है वर्गों की संख्या निकालिए कौन से वर्ग में है। वर्गों की संख्या निकालने के लिए क्या बोले हैं, अगर 1 और 2 आए तो वही वर्ग हो जाएगा, वही वर्ग हो जाएगा। और यहाँ पर 2 से ऊपर 3 4 5 6 ये सब आए तो क्या करते हैं 10 को जोड़ देते हैं, 10 को जोड़ देंगे उतना में उतना ही वर्ग हो जाएगा। कितना है 7, मतलब यह 7 + 10 बराबर कितना 17, मतलब यह क्लोरीन जो है 17वां वर्ग में है। अब यहाँ पर इसको मिटाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं आर्गन के बारे में। अब यहाँ पर आर्गन का बैठाएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कितना है यहाँ पर 2 8 8 कितना 2 8 10 हो गया। उसके बाद 8 बैठाते हैं 8 2 10 10 8 18 आ गया, मतलब यहाँ पर 18 हो गया। अब यहाँ पर इसमें निकालना है 1 नंबर। 1 नंबर क्या बोला है संयोजक इलेक्ट्रॉन निकालिए, तब संयोजक इलेक्ट्रॉन कितना होगा 8 होगा। क्यों, क्योंकि सबसे बाहरी कक्षा में जितना होता है वही तो होता है संयोजक इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर 2 नंबर क्या बोला है 2 नंबर निकालिए कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है सबसे बाहरी कक्षा में छोड़ दीजिए और जितना अंदर है उतना जोड़ दीजिए, तो 8 को 2 को कितना हो गया 10 हो गया इसार का। 3 नंबर क्या बोला है संयोजकता निकालिए, तो अब यहाँ पर सबसे बाहरी कक्षा में कितना है 8 है, तो अभी बोले हैं संयोजकता निकालने के लिए क्या करते हैं 1 2 3 4 रहे तो संयोजकता वही हो जाएगा, 5 6 7 8 रहे तो 8 में से घटा देंगे, 8 में से 8 घटाएंगे कितना 0, मतलब इसका संयोजकता कितना 0, मतलब यह शून्य वर्ग का तत्व है। अब यहाँ पे 4 नंबर क्या बोला है आवर्तक संख्या कितना जगह से 1 2 3, मतलब आवर्तक संख्या कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। वर्गों की संख्या कितना होगा 5 नंबर बोला है वर्ग की संख्या, तो हमें क्या 8 दिया है, तब यहाँ बोला है 1 और 2 रहे तो वही हो जाएगा वर्ग, और इससे ज़्यादा रहे तो 10 जोड़ देना है, तो 10 को 8 को 10 + 8 बराबर कितना 18, मतलब यह 18वें वर्ग में है। अब यहाँ पर कैल्शियम का देखते हैं, इसको मिटाते हैं। अब यहाँ पर देखिए कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है 20 होता है। अब इस यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका कीजिए कितना आएगा 2 8 10 8 18, अभी कितना कमी है 2, सबसे पहले 2 बैठा दिए, उसके बाद 8 बैठा दिए, उसके बाद फिर कितना बैठा दिए 8 बैठा दिए, 8 8 16 16 2 18, और यहाँ पर 20 को गाना है तो कितना है 2 बैठा देंगे तो कितना आ गया 20 आ गया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका हो गया। अब यहाँ पर 1 नंबर निकालिए क्या बोला है संयोजक इलेक्ट्रॉन, इसका संयोजक इलेक्ट्रॉन कितना होगा सबसे बाहरी कक्षा में जो रहेगा वही हो जाएगा, तो 2 संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या 2। 2 नंबर देखिए कोर इलेक्ट्रॉन कितना होगा सबसे बाहर जो है उसको छोड़ दीजिए, अंदर सब है जोड़ दीजिए, 8 8 16 16 2 18 आ गया। 3 नंबर क्या संयोजकता निकालना है, तो संयोजकता निकालने के लिए क्या बोले हैं 1 2 3 4 आए संयोजकता वही हो जाएगा, तो 2 है मतलब संयोजकता 2 हो जाएगा। 4 नंबर क्या बोला है आवर्त की संख्या कितना जगह से क्या है 1 2 3 4, मतलब आवर्तों की संख्या कितना 4। 5वां क्या होगा वर्गों की संख्या निकालना है, तो 1 और 2 आए तो वर्ग संख्या वही होगा, तो 2 है मतलब वर्ग संख्या कितना 2 दूसरे वर्ग में है। अब यहाँ पर नाइट्रोजन का देखते हैं, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है 7। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विन्यास कीजिए इसका कितना 2 और यहाँ पर कितना 5। अब इसका 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर क्या बोला है संयोजक इलेक्ट्रॉन कितना आएगा 5, कोर इलेक्ट्रॉन कितना होगा 2। उसके बाद 3 नंबर क्या बोला है 3 नंबर बोला है संयोजकता निकालिए, तो संयोजकता कितना होगा देखिए 5 है 4 से ज़्यादा आ गया, मतलब क्या करेंगे 8 में से 5 घटा देंगे कितना आएगा 3 आएगा, इसका संयोजकता निकल गया नाइट्रोजन गैस कितना 7। उसके बाद 4 नंबर देखिए क्या बोला है आवर्त की संख्या निकालिए, तो पहला आवर्त दूसरा आवर्त, मतलब इसमें दूसरे आवर्त में है। 5वां क्या बोला है वर्गों की संख्या निकालिए, तब बोले हैं 1 और 2 रहे तो वर्गों की संख्या वही हो जाएगा, 2 से ज़्यादा आए तो यहाँ पर 10 जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 10 जोड़ दीजिए, 10 + कितना 5 बराबर कितना 15वें वर्ग में है, इतना हो गया।
अब इसको अब यहाँ पर कार्बन का देख लेते हैं। कार्बन कितना नंबर पर आता है? 6 नंबर पर। तो अब यहाँ पर देखिए 6 नंबर पर आता है, तो सबसे पहले इसका क्या करना है? इलेक्ट्रॉन विन्यास कीजिए। कितना आएगा? 2 और यहाँ पर कितना? 4। 4 को 2 को कितना? 6 को आ गया। अब यहाँ पर 1 नंबर में क्या निकालना है? संयोगी इलेक्ट्रॉन जो सबसे बाहर है कितना है? 4 है, मतलब संयोगी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना आ गया? 4 आ गया। 2 नंबर में क्या बोला है? कोर इलेक्ट्रॉन निकालिए। सबसे बाहर है छोड़ दीजिए, अंदर को सब जोड़ दीजिए। कितना है? 2 को है, तो कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना आ गया? 2 आ गया। तीसरा का क्या बोला है? बोला है संयोजकता निकाल दीजिए, तो कितना है? 4 है। तो अब यहाँ पर इसका संयोजकता कितना आएगा? 4 ही आएगा। यहाँ पर 4 नंबर क्या बोला है? आवर्तों की संख्या निकालिए। पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, मतलब 2 का आवर्त है। दूसरे आवर्त में है कौन? कार्बन। पांचवा क्या बोला है? वर्गों की संख्या निकालिए। अब यहाँ पर वर्गों की संख्या निकालना है, तो क्या बोले हैं? 1 2 है, तो वर्गों की संख्या वही हो जाएगा। और यहाँ पर 2 से ज़्यादा है, तो क्या करेंगे? 10 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 4 + 10 बराबर कितना? 14, मतलब यह 14वें वर्ग में है। कितना निकल गया? अब यहाँ पर हम सीखेंगे प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, और बाद में सीखेंगे ब्लॉक की संख्या। यहाँ पर देखिए आप प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ये सब निकालने को अब सीखेंगे। अब इसको हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या निकालना। अब यहाँ पर देखिए इसका सूत्र होता है Z = P = E। अब यहाँ पर Z क्या है? परमाणु संख्या। Z है परमाणु संख्या, Z है परमाणु संख्या, P है प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, और E क्या है? E है इलेक्ट्रॉन की संख्या। E क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब यहाँ पर जो E है, E पर भरोसा नहीं करना है, क्योंकि इसका मान कभी बढ़ जाएगा और कभी घट जाएगा, कभी पॉजिटिव में कभी नेगेटिव में। इसलिए यहाँ पर Z और P हमेशा बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर E जो है बराबर हो भी सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता है। इसलिए E पर भरोसा नहीं करना है, क्योंकि E का मान कभी बढ़ जाता है और कभी घट जाता है। एक और फॉर्मूला यहाँ पर याद रखना है, A बराबर क्या होता है? P + N। A क्या है? परमाणु भार, परमाणु भार, एटॉमिक वेट। अब यहाँ P क्या है? प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, और यहाँ पर N क्या है? न्यूट्रॉन की संख्या। N क्या है? न्यूट्रॉन की संख्या। अब यहाँ पर आपको 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 20 तक एटॉमिक नंबर या एटॉमिक वेट याद रखना है। 1 से लेकर 20 तक एटॉमिक वेट याद रखना है। अब यहाँ पर इसमें कुछ ट्रिक है, लेकिन यहाँ पर साइंस में कितना ट्रिक चलेगा? यहाँ पर कुछ बातें ऐसा है जिसको आप लोग याद कर लीजिए। जैसे यहाँ पर कुछ बता देते हैं, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, अब हमें यहाँ पर 1 से लेकर 20 तक सभी यहाँ पर तत्वों का संकेत और उसका परमाणु संख्या लिख दिए हैं, और यहीं पर लिख देते हैं एटॉमिक वेट। यहाँ पर आप लोग इसके याद कर लीजिएगा। जैसे होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना होता है? 1। हीलियम का कितना होता है? 4। अब यहाँ देखिए लिथियम, अब यहाँ पर इसका ट्रिक कहीं लागू होता है, कहीं लागू नहीं होता है। यहाँ पर लिख देते हैं, अगर यहाँ पर सम संख्या है, सम संख्या है तो यहाँ पर दुगुना कर दीजिएगा, और विषम आए तब यहाँ पर क्या कीजिएगा? दुगुना तो कीजिएगा, लेकिन यहाँ पर +1 जोड़ दीजिएगा। यह जो है फॉर्मूला कहीं लागू होगा, कहीं लागू नहीं होगा, इसलिए आप लोग 1 से लेकर जो 20 तक है एटॉमिक वेट याद कर लीजिए। अब यहाँ पर लिथियम कितना है? 3, लेकिन इसे अब यहाँ पर नियम क्या कहता है? विषम संख्या दुगुना करके 1 जोड़ दीजिए। 3 × 6 1 कितना? 7। अब 4 क्या है? सम संख्या है, तो यहाँ पर 4 × 8 होना चाहिए, लेकिन 8 नहीं होता है। कितना होता है? 9 होता है। अब यहाँ देखिए विषम संख्या है, विषम संख्या दुगुना प्लस कितना? 1, 5 × 10 1 11 हो जाएगा। यहाँ पर कार्बन है 6, 6 दूना कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। नाइट्रोजन कितना होता है? 7 दूना कितना? 14, 8 दूना कितना? 16 हो जाएगा। यहाँ पर 9 दूना 18, 1 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। 10 दूना कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 11 दूना 22 1 23 हो जाएगा। यहाँ पर 12 दूना कितना? 24 हो जाएगा। एल्युमिनियम कितना होता है? 13 दूना 26 1 27 हो जाएगा। सिलिकॉन का कितना होता है? 14 28, यहाँ पर 28 हो जाएगा। यहाँ पर फास्फोरस कितना होता है? 15 दूना 30 और 1 31 हो जाएगा।
सल्फर कितना होता है 16 दूना कितना 32 हो जाएगा। यहाँ पर क्लोरीन का कितना होता है 35 दशमलव कितना 5 हो जाएगा। आर्गन कितना होता है 40 होता है। 38 और 1 39 होता है। और यहाँ पर कैल्शियम कितना होता है 40 होता है। इतना आप लोग याद कर लीजिएगा, उसके बाद यही समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अब हम इसको मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए Z बराबर P बराबर E लिख दिए और A बराबर P प्लस N, ये दोनों क्या है फार्मूला के तौर पर, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर एक बात विशेष ध्यान रखिएगा, E का वैल्यू कभी बढ़ता है कभी घटता है, इसलिए E पर भरोसा मत कीजिएगा। यहाँ पर Z हमेशा P के बराबर रहेगा, लेकिन यहाँ पर P जो है E के बराबर कभी रह भी सकता है कभी नहीं भी रह सकता है, इसलिए यहाँ पर E का मान कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। अब यहाँ देखिए एल्युमिनियम का ले लेते हैं। एल्युमिनियम में निकालना है Z मतलब परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या तो सबसे पहले आपको 1 से लेकर 20 तक आपको याद करना है, याद रखना है 1 से लेकर 20 तक। उसके बाद देखिए कितना दिया है Z का वैल्यू, Z का वैल्यू यहाँ पर देख कर लिख दीजिए कितना 13। तो जब Z होगा 13 तब P फिक्स है यहाँ पर 13 ही होगा, क्योंकि Z हमेशा P के बराबर ही होता है। E का मान कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, E का मान कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, इसलिए यहाँ पर E का वैल्यू सोच समझ कर यहाँ पर रखना है। लेकिन यहाँ पर Z बराबर P बराबर E, अब यहाँ पर E का मान कैसे पता चलेगा, ये बढ़ा हुआ है कि घटा हुआ है, मतलब पॉजिटिव में है कि निगेटिव में है। अब यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम क्या है तत्व है, इसके पावर में अगर प्लस है या क्या है माइनस है, तब हम समझेंगे बड़ा है कि घटा है। लेकिन यहाँ पर ना प्लस है ना माइनस है, इसलिए यहाँ पर जितना Z है उतना ही P रहेगा, उतना ही क्या E रहेगा, इसलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब यहाँ पर ले लेते हैं एक और एग्जाम्पल, मैग्नीशियम कितना होता है 12। अब इसमें Z कितना होगा, P कितना होगा और कितना E कितना होगा। अब यहाँ देखिए Z कितना है 12, तो P भी फिक्स है 12 ही होगा और E कितना होगा 12 ही होगा। अब यहाँ पर इसको मिटा देते हैं और आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं E का वैल्यू मतलब इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कब बढ़ेगा और कब घटेगा। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है 13 होता है। अब यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कर देते हैं, कितना आएगा 2 और 8 10 और कितना 3 13 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है 3 है, लेकिन यहाँ पर नियम कहता है 2 8 8 18 18 32, इसका अष्टक पूरा होना चाहिए, मतलब यह पूरा तरह से फुलफिल होना चाहिए। अब यहाँ पर 2 के 2 है, 8 के 8 है। अब यहाँ पर होना यहाँ पर कितना चाहिए, यहाँ पर कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए, लेकिन है कितना 3 है, मतलब यहाँ पर इसके पास कमी कितना है 5 गो के कमी है, 5 गो के कमी है। तब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर 5 गो ज़्यादा है कि 3 गो ज़्यादा है, तब यहाँ पर 5 गो ज़्यादा है, मतलब यह असंभव है। सबसे पहले यहाँ क्या करेगा, इसको त्याग देना चाहेगा, यहाँ पर क्या करेगा त्याग देना चाहेगा। अब यहाँ पर एल्युमिनियम कितना 2 और 8 कितना हो गया 10 हो गया। अब यहाँ पर 3 गो त्याग देगा, मतलब यहाँ पर कितना त्याग देगा। अब बोलिएगा यहाँ पर त्यागेगा क्यों, यहाँ पर 5 ई तो ला भी सकता है ना, तब यहाँ पर 5 ई नहीं ला पाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास 2 रुपया है, मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास 2 रुपया है और यहाँ पर हम चाहते हैं 100 रुपया पुगाना, तब यहाँ पर हमारे लिए 98 रुपया लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी मान लेते हैं यहाँ पर 50 रुपया है और यहाँ पर 50 रुपया है और हमको यहाँ पुगा देना है कितना 100 रुपया। अब यहाँ पर 50 से 100 मतलब 50 रुपया अभी हमको और लाना पड़ेगा, इसलिए कोई लाना नहीं चाहता है, पूरा खर्चे करना चाहता है सब कोई, इसलिए यहाँ पर देखिए 3 गो यहाँ पर अभी इसके पास है, लेकिन इसको चाहिए कितना 5 गो चाहिए। अब यहाँ पर 5 गो लाएगा नहीं बल्कि 3 गो खर्चे कर देगा, तो अब यहाँ पर ये 3 गो का किया है खर्च कर दिया है, तो 2 और 8 कितना हो गया 2 और 8 हो गया 10। अब यहाँ देखिए 3 गो का किया है दान कर दिया है किसी को। अब यहाँ पर जब दान करेगा मतलब ये दानी आदमी है, और जब दानी रहेगा तब पॉजिटिव। अब हम देखेंगे इसमें Z मतलब परमाणु संख्या कितना होगा, P कितना होगा और E कितना होगा, और फिर इसमें जब दान कर दिया है तब Z कितना होगा, P कितना होगा और कितना E मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा। Z कितना है यहाँ पर, Z मतलब परमाणु संख्या कितना है 13 है, तो यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या भी 13 होगा और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितना होगा 13 होगा।
लेकिन अब यहाँ पर देखते हैं परमाणु संख्या उतना ही रहता है, घटता बढ़ता नहीं है। जो एल्युमिनियम का परमाणु संख्या रहेगा उतना ही रहेगा। अब प्रोटॉन की संख्या जेड जितना है उतना ही तब भी रहेगा, 13 बैठा दिए। अब ई का बारी आया तो ई हमेशा बदलते रहता है, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा। अब यहाँ पर देखिए 8 गो 2 गो 10 गो, ये पूरा तरह से अपना अष्टक पूरा कर लिया है। अब यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर 8 2 10 और 3 कितना 13। अब यहाँ पर 13 है और इसमें कितना है 10 है, मतलब यहाँ पर 3 की कमी है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कितना होगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा 8 गो और 2 गो कितना 10 गो, 8 गो और 2 गो कितना 10 गो। अब यहाँ पर अगला देखते हैं, जैसे यहाँ पर सोडियम है कितना होता है 11, इसको यहाँ पर 2 8 10 और 1 कितना 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर नियम क्या कहता है 2 8 8 18 18, मतलब 2 तो है 8 तो है, लेकिन यहाँ पर फिर इसको अष्टक पुगाना है, लेकिन है कितना एगो। अब यहाँ पर इसको चाहिए कितना 7 गो, 7 गो लाना इसके लिए बहुत मुश्किल है, ये चाहेगा एगो त्याग देते हैं, मतलब दान दे देते हैं। तो अब यहाँ सोडियम कितना हो जाएगा 11 तो रहेगा, लेकिन यहाँ पर एगो दान दे दिया है, मतलब एगो पॉजिटिव। जब 2 गो दान देगा, जब एगो दान देगा तो एगो पॉजिटिव, जब 2 गो दान देगा तब +2, जब 3 गो देगा तब +3। एगो दिया है इसलिए एगो प्लस। अब यहाँ कितना हो जाएगा 2 और कितना 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जेड कितना आएगा, जेड इसमें कितना आएगा 2 11, पी कितना आएगा 11, ई कितना आएगा 11 हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर इसमें जेड कितना होगा 11, जब यहाँ पर पी कितना होगा 11 ही होगा, लेकिन इसमें ई 8 गो 2 गो 10 गो हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको मिटाकर एक अगला क्लोरीन का एग्जाम्पल लेते हैं। क्लोरीन का कितना होता है 17 होता है, तो यहाँ पर बैठा देते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना 2 8 10 और कितना 7। अब यहाँ पर क्लोरीन 17 तो रहेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए 7 गो है, इसको अष्टक पुगाना है, मतलब चाहिए कितना इसको एगो लाना बहुत आसान है। 7 गो है और एगो लाना बहुत आसान है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास 99 रुपया है और हमको 100 रुपया पुगाना है, तब क्या करेंगे इसको 1 रुपया किसी से मांग लेंगे, 1 रुपया किसी से मांग लेंगे, हमारे पास कितना हो जाएगा 100 रुपया हो जाएगा। 100 रुपया का एगो नोट खड़ा हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, इसके लिए 1 लाना बहुत आसान है, तब यहाँ पर 2 और 8। अब ये क्या करेगा किसी से ले लेता है, तो यहाँ पर अपना अष्टक पुगा लेगा। जब अष्टक पुगा लेगा तब यहाँ पर अष्टक पुग गया। अब यहाँ पर जब ए का किया है लिया है, अभी यहाँ पर 1 कमी था इसके पास और यहाँ पर 1 ले लिया। जब 1 ले लिया है मतलब ही किसी से लिया है, तो ये कर्ज में डूबा हुआ है। जब कर्ज में डूबा हुआ है तो माइनस लगाएंगे। जब यहाँ पर देखिए 1 गो लिया है तो 1 माइनस, जब 2 गो लिया है तो 2 माइनस, यहाँ पर 3 गो लिया है तो -3, 1 गो लेगा तो -1 माइनस, 2 गो लेगा तो -2, 3 गो लेगा तो -3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं इसमें जेड कितना होगा, पी कितना होगा और ई कितना होगा। इसमें देखते हैं जेड कितना होगा, पी कितना होगा और यहाँ पर ई कितना होगा। इसमें जेड कितना हो जाएगा 17 17 17, यहाँ पर जेड कितना होगा 17 हो जाएगा। अब जितना जेड रहेगा उतना ही पी होगा 17 हो जाएगा। अब इसमें ई कितना हो जाएगा 8 8 16 16 2 18 हो गया। तो यहाँ पर ऋणात्मक रहेगा तो उसमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है बढ़ेगा, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगा। और धनात्मक जो आएगा उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगा। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हुआ है बढ़ गया है। कब, जब ऋणात्मक है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या बढ़ गया 17 से 18 हो गया। लेकिन धनात्मक रहेगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगा। अब हम इसी तरह नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कैसे निकालेंगे ब्लॉक, यहाँ पर एटॉमिक वेट कैसे निकालेंगे और यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे। इस तरह आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ आएंगे, आप लोग के एग्जाम में हेल्प मिलेगा।